क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर R1 रेडियस का है और दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर R2 रेडियस का है। दोनों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं और दोनों के बीच सेपरेशन लार्ज है। अगेन सेकेंड स्फीयर एक कंडक्टिंग शेल के अंदर में है। शेल का रेडियस R2 प्लस डी है सच दैट डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू R2 और जो कंडक्टिंग शेल है वो अर्थ किया हुआ है। तो अगर सेकेंड स्फीयर को कैपिटल Q चार्ज दे दिया जाए तो सभी स्फीयर पर चार्ज फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कंडक्टिंग स्फीयर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड हैं। तो कन्फर्म है कि जो भी चार्ज हम सेकेंड स्फीयर को देंगे उसका कुछ पार्ट वायर के थ्रू फर्स्ट स्फीयर तक चला जाएगा। और एक बात कि यहाँ पर जो सेकेंड स्फीयर है वो सेल के कांटेक्ट में नहीं है। तो कन्फर्म है कि स्फीयर से सेल पर कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो मानते हैं कि जो फर्स्ट स्फीयर है उसमें Q1 चार्ज आ जाता है, इसका रेडियस R1 है, और जो सेकंड स्फीयर है उसमें Q2 चार्ज आ जाता है, इसका रेडियस R2। ठीक है, सो वी मस्ट हैव Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, क्योंकि दोनों स्फीयर मिल के एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो कन्फर्म है कि चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, अगेन शेल के इनर सरफेस पर माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये सेल है तो कन्फर्म है कि सेल के इनर सरफेस पर यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और सेल का जो आउटर सरफेस है उस पर जीरो चार्ज रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सेल है वो अर्थ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल है वो अर्थ किया हुआ है इसलिए सेल के आउटर सरफेस पर जीरो चार्ज होगा। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सेल के आउटर सरफेस पर Q डैश चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं कि शेल का पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, तो Q2 की वजह से शेल का पोटेंशियल हो जाएगा KQ2 बाई रेडियस ऑफ द सेल दैट इज R2 प्लस डी। ठीक है, प्लस माइनस Q2 की वजह से सेल का पोटेंशियल हो जाएगा K माइनस Q2 बाई रेडियस ऑफ द सेल दैट इज R2 प्लस डी, प्लस Q डैश की वजह से सेल का पोटेंशियल हो जाएगा KQ डैश बाई रेडियस ऑफ द सेल दैट इज R2 प्लस डी। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है एंड वी हैव Q डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया कि सेल के आउटर सरफेस पर जीरो चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो Q डैश है वो जीरो है। अगेन अप्लाई करते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। मान लेते हैं कि पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1 है और पॉइंट 2 का पोटेंशियल V2 है। सो वी हैव V1 इक्वल टू KQ1 बाई R1। ठीक है, पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ Q1 की वजह से होगा। ये दोनों स्फीयर की वजह से पॉइंट 1 पर पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि गिवन है कि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पॉइंट 1 पे नहीं होगा। सो V1 विल बी KQ1 बाई R1। सिमिलरली पॉइंट 2 पर Q1 का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर और शेल की वजह से होगा। ठीक है, तो Q2 की वजह से पॉइंट 2 का पोटेंशियल हो जाएगा KQ2 बाई R2, प्लस माइनस Q2 की वजह से पॉइंट 2 का पोटेंशियल हो जाएगा K माइनस Q2 बाई रेडियस ऑफ द सेल दैट इज R2 प्लस डी। ठीक है, नाउ वी हैव V1 इक्वल टू V2। ठीक है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सो दिस इम्प्लाई दैट K कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा Q1 बाई R1 इक्वल टू Q2 बाई R2 माइनस Q2 बाई R2 प्लस डी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट Q1 बाई R1 इज इक्वल टू, इसमें Q2 बाई R2 अगर कॉमन ले लें, Q2 बाई R2 कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस R2 बाई R2 प्लस डी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट Q1 बाई R1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q2 बाई R2 इंटू डी बाई R2 प्लस डी। ठीक है, अगेन यहाँ पर
डी R2 के कंपेरिजन बहुत स्मॉल है, तो हम यहाँ पर डी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट Q1 बाई R1 इज इक्वल टू Q2D बाई R2 स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो क्या करते हैं, ये Q1 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव Q1 दैट इज Q2D इंटू R1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q। सो दिस इम्प्लाई दैट Q2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल Q इंटू R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस DR1, ठीक है। तो ये Q2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। एंड Q1 इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q2, ये हो जाएगा कैपिटल Q माइनस Q2 दैट इज कैपिटल Q R2 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर प्लस DR1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू DR1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस DR1, ठीक है। तो ये Q1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो गया और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।